हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एक्यूट किडनी इंजरी इज अ सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन अकरिंग विद इन हावर्स टू डेज। इट मीन्स एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है कि किडनी का फंक्शन अचानक से कम हो जाना। ये प्रॉब्लम कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों के अंदर डेवलप होती है, resulting in accumulation of nitrogenaceous waste product, urea and creatinine, fluid imbalance, electrolyte imbalance, acid base imbalance। मतलब जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तो क्या होता है, यूरिया और क्रेटिनिन ब्लड में बढ़ने लगता है, बॉडी में पानी जमा होने लगता है, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है और एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। अर्लियर AKI was known as acute renal failure। पहले acute renal failure के नाम से ये जाना जाता था। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। हमारी किडनी बॉडी की नेचुरल फिल्टर मशीन होती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस जैसे यूरिया और क्रेटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए ये किडनी पर किडनी कंट्रोल करती है ये। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करती है। एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन, ब्लड को ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन होने से ये बचाती है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, किडनी में रेनिन हार्मोन रिलीज करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो बोन मैरो को रेड ब्लड सेल बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। लास्ट है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्री रीनल कॉजेज, इंट्रा रीनल कॉजेज और पोस्ट रीनल कॉजेज। पहले हम देखते हैं प्री रीनल कॉज क्या होता है। कंडीशन कोजिंग डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी। इस टाइप में किडनी खुद डैमेज नहीं होती लेकिन किडनी तक ब्लड सप्लाई कम जाती है। ठीक है, इसके कारण हो सकते हैं डिहाइड्रेशन हो सकता है, हैमरेज, सोक, हार्ट फेलियर, बर्न, सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग और सेप्सिस इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो लीड्स टू डिक्रीज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, इसीलिए फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा रीनल कॉजेज। सो डायरेक्ट डैमेज टू किडनी टिश्यूज, ये डायरेक्टली डैमेज कर देती है किडनी के टिश्यूज को। कारण हो सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक ड्रग्स जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स, NSAID, कॉन्ट्रैक्ट डाई, किडनी इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या है। जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने के कारण फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। लास्ट आता है पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल के मतलब किडनी के बाद, तो ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो। तो इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन का जो फ्लो होता है उसमें किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, वो रुक जाता है। तो कारण हो सकते हैं किडनी के अंदर स्टोन, एनलार्ज प्रोस्टेट, ट्यूमर्स, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। इसका रिजल्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो कॉजेज बैक प्रेशर एंड किडनी डैमेज। यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, प्रेशर किडनी पर पड़ता है और किडनी डैमेज होने लगती है। ये थे कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी।
नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। तो इसके अंदर पहले कोई कोज होता है, या तो प्री रीनल या इंट्रारीनल या पोस्ट रीनल। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब अगर प्री रीनल कोज हुआ है तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, अगर इंट्रा होगा तो डायरेक्टली टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और पोस्ट होगा तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है किस कारण की वजह से हुआ है। उसके बाद क्या होगा, जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, देन किडनी वेस्ट फिल्टर नहीं कर पाएगा और यूरिया और क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाएगी, देन फ्लूइड रिटेंशन आ जाएगा और एडिमा, हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एडिमा कोज होगा, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया एंड कार्डिक अरिथमियाज हो जाएगा पेशेंट को, एंड एसिडिक रिटेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेलुलर डिसफंक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो क्रॉनिक किडनी डिजीज बन सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। तो इसको जनरली 4 फेजेस में ये प्रोग्रेस करता है, इनिशियल फेज, ओलिगोयूरिक फेज, डायरेटिक फेज और रिकवरी फेज। सबसे पहले आता है इनिशियल फेज, जो स्टार्टिंग फेज होता है। तो इस फेज के अंदर किडनी इंजरी के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर किडनी इंजरी। देन माइल्ड सिम्टम्स में अक्कर, कुछ सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे सिम्टम्स बहुत माइल्ड या अपसेंट हो सकते हैं इसके। स्लाइटली डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। ओलिगोयूरिक फेज के अंदर क्या होगा कि ये एडल्ट में यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम हो जाता है, ठीक है। देन फ्लूइड ओवरलोड, यूरिन बहुत कम निकलता है। देन एडिमा हो सकता है, सूजन आ सकती है। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन और यूरिया इंक्रीज हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अक्कर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, ठीक है। ये थे इसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, उसको वेट गेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, हाई बीपी हो जाएगा, कार्डिक अरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेटिक फेज। इसके अंदर सबसे पहले आता है यूरिन आउटपुट इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पर डे तक यूरिन आ सकता है। किडनी बिगिन रिकवरी, किडनी रिकवर करना स्टार्ट करती है, लेकिन यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए एबिलिटी अभी वीक होती है। रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। इलेक्ट्रोलाइट लॉस में अक्कर, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने लग जाते हैं, स्पेशली पोटेशियम और सोडियम। लास्ट अपना आता है रिकवरी फेज। इसके अंदर किडनी फंक्शन ग्रैजुअली इम्प्रूव, जो किडनी के फंक्शन है वो ग्रैजुअली नॉर्मल हो जाते हैं। लेबोरेटरी वैल्यूज रिटर्न टूवर्ड नॉर्मल, और जो क्रेटिनिन एंड BUN लेवल्स है वो नॉर्मल की तरफ आते हैं। रिकवरी वीक से मंथ तक लग जाती है रिकवरी होने में, कुछ मंथ और कुछ वीक्स और कुछ मंथ लग जाते हैं इसकी रिकवरी होने में। इन सिंपल फॉर्म में बताऊं तो किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें साइन सिम्टम्स, पहला साइन सिम्टम्स होगा ओलिगोयूरिया, तो एंड एन्यूरिया, मतलब कम यूरिन आना और यूरिन ऑलमोस्ट अब्सेंट। ओलियूरिया होता है कम यूरिन और एन्यूरिया होता है यूरिन ऑलमोस्ट अब्सेंट, मतलब यूरिन आएगा ही नहीं। एडिमा, सूजन, वेट गेन, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपरटेंशन, कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, वीकनेस, कार्डिक अरिथमियाज ड्यू टू हाइपरकैलेमिया के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले करवाते हैं ब्लड
टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर सीरम कैरेटिनिन इंक्रीज मिलता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज, सीरम पोटेशियम इंक्रीज मिलेगा, एस्टिमेटेड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज मिलेगा और आर्टेरियल ब्लड गैसेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट होता है यूरिन एनालिसिस, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन सोडियम लेवल। इमेजिनरी स्टडीज में की जाती है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे अगर ज़रूरत है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। इसके अंदर सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं ट्रीट अंडरलाइन कोजेस। सबसे पहले करना है डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है। उसके बाद अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को तो वो बंद करनी है। देन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना है और इन्फेक्शन और शॉक ट्रीट करना है। फ्लूइड थेरेपी के अंदर आईवी फ्लूइड्स केयरफुली देना है। देन फ्लूइड ओवरलोड हो तो फ्लूइड रिटेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशंस के बारे में। तो मेडिकेशंस में सबसे पहले आती है डाययूरेटिक्स, देन एंटीबायोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव, ये ड्रग देनी है। देन करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन सब में करेक्शन करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया, देन कैल्शियम ग्लूकोज फॉर कार्डिक प्रोटेक्शन, कैल्शियम और ग्लूकोज देना है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए। इंसुलिन विद ग्लूकोज टू रिड्यूस सीरम पोटेशियम, इंसुलिन और ग्लूकोज देना है रिड्यूस करने के लिए सीरम पोटेशियम। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट के अंदर हमें पता है क्या करते हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, हावरली यूरिन आउटपुट चेक करना है, देन इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है पेशेंट का, डेली वेट चेक करना है, एडिमा असेस करना है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही, लैब रिपोर्ट्स मॉनिटर करनी है। देन फ्लूइड मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट इनपुट और आउटपुट चार्ट, प्रिस्क्राइब फ्लूइड रिटेंशन फ्लो फॉलो करना है। अगर प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है फ्लूइड तो ही फॉलो करना है। ठीक है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर लो सोडियम डाइट देनी है, लो पोटेशियम डाइट देनी है, प्रोटीन इनटेक करना है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ एक्यूट किडनी इन्फेक्शन एंड डायलिसिस स्टेटस के अकॉर्डिंग। देन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है, प्रॉपर कैथेटर केयर देनी है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। पेशेंट एजुकेशन के अंदर अवॉइड करना है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, फॉलो डाइटरी एडवाइस एंड फॉलो डायलिसिस शेड्यूल इफ प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। तो इसके अंदर है सबसे पहले अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन्फेक्शन, कार्डिक अरिथमियाज और क्रॉनिक किडनी डिजीज। देन प्रिवेंशन कैसे रखना चाहिए एक्यूट किडनी इन्फेक्शन से, प्रॉपर हाइड्रेशन और मेंटेन करना चाहिए, इन्फेक्शन का अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए, देन अननेसेसरी NSAIDs को अवॉइड करना चाहिए, हाई रिस्क पेशेंट में किडनी फंक्शन मॉनिटर करना चाहिए, देन डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन कंट्रोल करना चाहिए और इलनेस या सर्जरी के टाइम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।